रेडी। मानकासुलिपि अभ्यास 104। उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं देश के विभिन्न भागों में बहुत सांप्रदायिक उपद्रवों से उत्पन्न स्थिति पर विचार आरंभ करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। पूर्णविराम। मैं आज कुछ साफ साफ बातें कहना चाहता हूँ। पूर्णविराम। अब चिकनी चुपड़ी बातें करने का वक्त नहीं रहा। पूर्णविराम। परिस्थिति गंभीर है। पूर्णविराम। देश की एकता दांव पर लगी है। पूर्णविराम। सांप्रदायिकता के जवर में राष्ट्र की नौका डगमगा रही है। पूर्णविराम। पानी हमारे सिर तक पहुंच गया है। पूर्णविराम। आवश्यकता है कि हम सारी परिस्थितियों पर गंभीरता से सोचें और इस स्पष्टवादिता का आश्रय लेकर अपने विचार सदन के सामने रखें। पूर्णविराम। पैरा। उपाध्यक्ष महोदय, यह एक संयोग है कि भिवाड़ी महाराष्ट्र में है। पूर्णविराम। भारत के किसी किसी भी नगर में भिवाड़ी हो सकता है। किसी भी सरकार के अंतर्गत सांप्रदायिकता का दावानल फूट सकता है। पूर्णविराम। जब बिहार में राष्ट्रपति का शासन था तब भी वहां 70 के करीब सांप्रदायिक दंगे हुए थे। पूर्णविराम। पश्चिमी बंगाल में जहां संयुक्त मोर्चे की सरकार सत्तारूढ़ थी, सांप्रदायिक उपद्रव हुए जिनकी संख्या करीब 25 थी। पूर्णविराम। मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि सांप्रदायिक दंगे कहीं भी किसी भी और किसी भी शासन के अंतर्गत हो सकते हैं। पूर्णविराम। इसीलिए किसी एक सरकार को दोषी ठहराना उचित नहीं। पूर्णविराम। पैरा। गुजरात में सरकार ने भूले की थी। पूर्णविराम। उनकी ओर हमने अपनी उंगली उठाई थी और भिवाड़ी में महाराष्ट्र सरकार ने जो गलतियां की हैं उनका भी हम इस सदन में उल्लेख करेंगे। पूर्णविराम। लेकिन मेरे कहने का अभिप्राय इतना ही है कि सांप्रदायिक दंगे पार्टी का प्रश्न नहीं है। पूर्णविराम। आज देश की परिस्थिति ऐसी है कि कहीं भी उपद्रव हो सकता है। आज जनता की मन स्थिति ऐसी है कि कहीं भी हिंसा, हत्या और अग्निकांड का आश्रय लेकर कानून और व्यवस्था को भंग किया जा सकता है। पूर्णविराम। हमें इन दंगों को पार्टी का चश्मा उतार कर देखना होगा और मैं चाहता हूं कि दलगत स्वार्थों को अलग रख कर इस पर विचार करना होगा। वोटों की चिंता को छोड़कर राष्ट्र को बचाने की चिंता करनी होगी। पूर्णविराम। हमें सच्चाई का सामना करना होगा। सच्चाई कितनी भी कठोर हो, कितनी भी भयानक हो, उसका उद्घाटन करना पड़ेगा। पूर्णविराम। आज किसी चीज से काम नहीं चलेगा। किसी के पाप के ऊपर पर्दा डालने की आवश्यकता नहीं है। पूर्णविराम। पहला प्रश्न यह है कि इन दंगों के आरंभ कौन करता है। दूसरा प्रश्न यह है कि यह आरंभ क्यों किए जाते हैं। तीसरा प्रश्न यह है कि यह दंगे क्यों फैलते हैं
और चौथा प्रश्न यह है कि इन दंगों को रोकने के लिए कौन से अल्पकालिक और दूरगामी उपाय किए जाने चाहिए। पूर्णविराम। दंगों को प्रारंभ कौन करता है, इस संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन गृह मंत्री ने जो रिपोर्ट तैयार की है वह मेरे पास है। अगर आप इजाजत दें तो मैं उस रिपोर्ट को टेबल पर रखने के लिए तैयार हूँ। पूर्णविराम। राष्ट्रीय एकात्मक परिषद की एक सब कमेटी बनी थी। सांप्रदायिकता की समस्या पर विचार के लिए श्री नाथ पाई उस समिति के अध्यक्ष थे। पूर्णविराम। उसके लिए भारत सरकार ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें देश में 1.5 साल में हुए प्रमुख दंगों के कारणों की जांच और उनका विवरण दिया गया था। पूर्णविराम। इससे जाहिर होता है कि अधिकतर दंगों का प्रारंभ उन लोगों ने किया जो अल्पसंख्यक संप्रदाय के माने जाते हैं। पूर्णविराम। यह रिपोर्ट अभी तक प्रकाश में नहीं आई है, मगर यह प्रकाश में आनी चाहिए। पूर्णविराम। मैं मानता हूं कि गृह मंत्रालय की रिपोर्ट राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के ऊपर आधारित है। पूर्णविराम। लेकिन राज्य सरकारों की रिपोर्ट तथ्य पर आधारित होनी चाहिए। पूर्णविराम। आज हम तथ्य पर पर्दा डालने की गलती न करें। पूर्णविराम। एक वर्ग जरूर है जो दंगों की आग भड़काता है, जो चिंगारी लगाता है। पूर्णविराम। यह बात मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, यह रिपोर्ट है। पूर्णविराम। पैरा। अब प्रश्न यह है कि यह दंगे क्यों आरंभ किए जाते हैं। प्रश्नवाचक। मैं चाहता हूं कि सदन इस पर विचार करे। मैं अभी तक किसी परिणाम पर नहीं पहुंचा हूं। पूर्णविराम। दंगे आरंभ करते हैं अल्पसंख्यक समुदाय में से कुछ लोग। पूर्णविराम। यह जानते हुए कि मरना पड़ेगा, यह जानते हुए कि संपत्ति से हाथ धोना पड़ेगा। पूर्णविराम। इन दंगों के आरंभ करने के 3 कारण दिखाई पड़ते हैं। एक कारण तो यह हो सकता है कि हमारे अल्पसंख्यक भाई इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि अब हिंदुस्तान में उनके लिए कोई जगह नहीं है। जिंदा रहने से अच्छा है कि वे लड़ते लड़ते मर जाएं। पूर्णविराम। एक कारण यह हो सकता है। पूर्णविराम। दूसरा कारण यह हो सकता है कि अल्पसंख्यक भाइयों में कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहरी देशों से संबंध रखते हैं, जो उनके इशारे पर दंगे करते हैं। पूर्णविराम। विदेशी ताकतें हमें बदनाम करना चाहती है। पूर्णविराम। अगर भारत के अल्पसंख्यक पर तथाकथित अत्याचार होगा तो बाहरी देशों को भारत के विरुद्ध प्रचार करने का मौका मिलेगा। पूर्णविराम। और तीसरा तथा सबसे महत्वपूर्ण कारण जो मालूम होता है वह यह है कि अल्पसंख्यकों के कुछ नेता नहीं चाहते कि वे अपने
को राष्ट्र जीवन की मुख्य धारा का अंग बनाएं, पूर्ण विराम। वह नहीं चाहते कि वे राजनीतिक विचारधारा के आधार पर अलग अलग दलों में जाएं, पूर्ण विराम। हमें इन कारणों पर विचार करना पड़ेगा, पूर्ण विराम।